एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती ही नहीं बल्कि आकाशवाणी के अन्य केंद्रों के माध्यम से रोजाना आप तक पहुंचने वाली देश की एक बेहद लोकप्रिय आवाज है गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की। कोगिले 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 ना हाडले। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे। 4 जून 1946 को नेल्लोर में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम संगीत की दुनिया में बालू के नाम से लोकप्रिय थे। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। बेहद प्रतिभाशाली एसपी बालासुब्रमण्यम एक पार्श्व गायक के अलावा संगीतकार, टेलीविजन एंकर, फिल्म निर्माता और अभिनेता भी थे। उन्होंने तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया था। एसपी बालासुब्रमण्यम को अनेक बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी उन्हें सिनेमा के अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया। हिंदी फिल्मों के लिए उनके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई थी सन 1981 में। फिल्म थी एक दूजे के लिए। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एसपी बालासुब्रमण्यम एक सुरीले गायक, गुणी कलाकार तो थे ही, वो लता जी के लिए भाई समान थे। एसपी बालासुब्रमण्यम जी से जुड़ी अपनी स्मृतियों को लता जी ने विविध भारती सेवा बेंगलुरु के कार्यक्रम प्रमुख आर.के. गोविंदराजन के अनुरोध पर टेलीफोन पर इस संक्षिप्त वार्तालाप में साझा किया। प्रस्तुत है उसी बातचीत की रिकॉर्डिंग आपके लिए। ना जाने तुम्हें है किसका इंतजार, तेरा वो यकीन कहे मैं तो नहीं। लगता है यही क्यों मुझको बार बार, यही सच है शायद मैंने प्यार किया। परम आदरणीय स्वर साम्राज्ञी लता दीदी को कोटिश नमन। दीदी, हाल ही में हमने फिल्म संगीत के एक बेहद गुणी कलाकार एसपी बालासुब्रमण्यम जी को खोया है। सरकार ने उन्हें मरणोपरांत नागरिक अलंकरण पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। जी, बहुत ही बड़ी बात हुई है वो, और अच्छी बात हुई है। आपने भी उनके साथ कई लोकप्रिय गीत गाए हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम जी को एक गायक, साथी कलाकार और इंसान के रूप में आपने कैसा पाया? बालासुब्रमण्यम जी बहुत बहुत भले आदमी थे। वो जरा मोटे थे पहले जी, और जी। मैं उनको चिढ़ाया करती थी कि आप बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हैं। तो हंसते थे वो। मेरे यहाँ आके मुझे उन्होंने एक मुकुट जैसा सर में पहनाया और कहा कि आप हमारे देश की बहुत अच्छी सिंगर और अच्छी इंसान हैं।
जी तो मैंने कहा मैं जो भी हूँ तो आपकी बहन। तो वो बैठे थे, मैंने उनकी कुछ फोटो भी दी। जी मेरी सिस्टर के साथ एक तस्वीर मेरे पास है जी। भी उस वक्त की। गायक तो वो बहुत अच्छे थे, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो दोनों बातें मैं मानती हूँ जी कि जी वो एक बहुत अच्छे गायक थे। उनको गाते गाते बहुत चीजें समझ में आती थी। गाना हमारा हो रहा है तब वो बीच में आलाप करते थे, जी मतलब वो उसको जो समझ में आता था। जी और वो जी। बहुत अच्छा होता था। अच्छा बोलते थे गाने में, हंसते थे, मतलब जैसे गाना हो वैसे वो करते थे। जी तो जी उनका ये सब जो था बहुत अच्छा था। पर मैं आपको एक बात बताऊं जी कि वो गायक अच्छे थे, ये तो दुनिया को मालूम है। जी पर मैं कहती हूँ कि वो एक बहुत ही भले इंसान थे। बहुत बड़ा मन था उनका, अच्छा अच्छा बहुत लोगों का ख्याल था जी और ईश्वर को मानने वाले थे और लोगों को बहुत हेल्प करते थे। और मुझे तो वो बहन ही मानते थे। जी मुझे हमेशा कहते थे कि आपके साथ गाना होता है, अच्छा लगता है, जी मैं जी आ जाता हूँ बम्बई। जी मैंने लास्ट उनके साथ गाया था, मेरा ख्याल से एक तमिल गाना था और एक तेलुगु गाना, इलाई राजा के जे म्यूजिक में। जी சில நேரம் சிறு சிறு சிலியன சிறுவிரல் படபட துடிக்குது எங்கும் தேகம் கூசுது சின்ன பெண் பெண்ணல்ல வண்ண பூந்தோட்டம் கொட்டட்டும் மேளம் தான் அன்று காதல் தேரோட்டம்। उसको भी बहुत साल हो गए और मैं चेन्नई गई थी। जी चेन्नई जाके रिकॉर्ड किया था, फिर मैं वापस आई थी। और देखिए कैसा होता है, जिनको मैं भाई कहती थी वो थे बाला सुब्रमण्यम जी, और जिनको मैं अपना भाई मानती थी, समझती थी, जी वो दूसरे भाई थे मेरे, अच्छा किशोर अच्छा कुमार। जी जी तो जिस दिन मैं वापस आई हूँ चेन्नई से, जी उसी शाम को किशोरदा की डेथ हुई थी। ओ हो कैसा होता है देखिए। जी जी और मैं सीधा एयरपोर्ट से उनके घर गई जी और देखा उनको, और बहुत दुख हुआ। जी जी लाइक उस दिन जैसा दुख हुआ था वैसा ही दुख मुझे बालू जी की बात सुन के हुआ। जी जी और मैंने बहुत फोन करने की कोशिश, जी पर मुझे किसी का फोन नहीं लगा ओ हो और मेरी बात नहीं हुई। मैं बात करना चाहती थी उनके घर में, मैंने कहा मैं किसी से बात करूं, पर नहीं हुआ। मैं तो यही कहती हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दीदी सन 1967 में आपने भी एक कन्नड़ फिल्म क्रांतिवीरा सांगोली रायन्ना बेलने बेलगायित्तु बेलने बेलगायित्तु, हाँ, के लिए गीत गाए। हिंदी और मराठी के अलावा अन्य भाषाओं में आपके गीत गाने की शुरुआत कब और कैसे हुई दीदी? पहले मुझे याद पड़ता है शायद मैंने बेलन बेलगायित्तु गाया था। जी जी बेल
म्यूजिक डायरेक्टर एक मराठी आदमी थे। म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मण बेर्लेकर और जी.के. वेंकटेश, ये दोनों म्यूजिक डायरेक्टर थे। दोनों थे, जी हाँ। मैं तो लक्ष्मण जी को जानती थी जी, तो जी। हम लोग बातचीत वगैरह करते थे जी। और मेरे लिए मैंने नया काम शुरू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके मतलब मैं कैसे बात करूं समझ में नहीं आता था, पर वो गाना बहुत चला था उस वक्त। आज भी हम लोग बेंगलुरु से बजाते हैं दीदी। उसके बाद मैंने पंजाबी गाया था। आते बिछोड़े मिल न कीते, हाय किसनू सुना किंज दिन बीते। आते बिछोड़े मिल न कीते, हाय किसनू सुना किंज दिन बीते। आते बिछोड़े फिर बंगाली गाया। बादल कालो घिरलो गो, স্বপ্নাও তীরে সে ভিড়লো গো, গুরু গুরু করো যে তুফান করো যে সজন আমার ঘরে কেন না ফিরলো। বাদল কালো ঘিরলো গো, স্বপ্নাও তীরে সে ভিড়লো গো, আহা হারে। उसके बाद मैंने साउथ इंडियन गाने गाए। वो इनका था, तेलुगु गाना था, बहुत चला था। సిరిమల్లె పూలకు సరిగమ గుమ గుమ తాకెనమ్మ జంట ముద్దుల్లో। वो तेलुगु गाना गाने के बाद मैंने श्रीलंकन भाषा में गाया था। जी, वैसे भाषाओं की अगर बात है तो मैंने 36 भाषाओं में गाया है। वाह, क्या बात है दीदी। रेडियो सुनने, रेडियो कार्यक्रमों के लिए फरमाइशी खत भेजने का शौक भी रहा आपको? बहुत पहले, मतलब मैं बात बताऊंगी आपको 1945, तब मैं भेजती थी। ओहो हो, क्या और बात है। क्लासिकल गाने सुनती थी मैं। दीदी, फिल्म संगीत को लोकप्रिय बनाने में रेडियो की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? शुरू में बहुत मानती हूँ, और जब से ये टीवी आया है तब से टीवी का हुआ है। और अभी ना म्यूजिक आप कहीं भी किसी भी तरह सुन सकते हैं, मतलब मोबाइल में भी आ जाता है, तो अभी आप म्यूजिक कहीं भी सुन सकते हैं। दीदी, आपने यूं तो अनगिनत अभिनेत्रियों के लिए पार्श्व गायन किया, लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि किसी अभिनेत्री ने ये शर्त रखी हो कि आप ही उनके लिए पार्श्व गायन करेंगी? जी, 2-3 ने रखा है। एक तो शायरा बानू, दूसरी मीना कुमारी और नरगिस जी। कहते थे, पर कई मर्तबा नहीं होता था, जब कोई और भी गाता था जी। पर ज्यादा मैंने इन लोगों के लिए गाया है। दीदी, फिल्म संगीत के चाहने वालों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि गुजरे दौर के फिल्मी गीतों में अर्थपूर्ण बोलों, भावों की गहराई, धुन की मिठास और अदायगी भी थी, वो आज के संगीत में नहीं है। क्या आप भी ये मानते हैं? आप मानते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर नहीं है तो नहीं होगा। परम आदरणीय भारत रत्न लता जी, आप स्वस्थ रहें और दिग दिगंत तक आपका दिव्य स्वर गूंजता रहे। विविध भारती की ओर से मैं आर के गोविंदराजन, कार्यक्रम प्रमुख, कोटि कोटि नमन करता हूँ लता दीदी।
शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।